नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे जो है क्लास 12th हिंदी के चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 8 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं और आज आपकी 9वीं चैप्टर की बारी है। अर्थात आज हम लोग प्रगति और समाज की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं, तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज के क्लास का पहला प्रश्न है कि प्रगति और समाज के लेखक कौन है। आपका जो 9वां चैप्टर है प्रगति और समाज, इसके लेखक बताना है कौन है। ऑप्शन ए में दिया है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी में नामवर सिंह और ऑप्शन डी में दिया है उदय प्रकाश। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नामवर सिंह जो हो जाएंगे आपके प्रगति और समाज के लेखक। ठीक है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आगे क्लास बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात, इस चैनल को, इस वीडियो को अपने भाइयों बहनों दोस्तों या फिर जितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें एक बार सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हद तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लस आपके लिए लेकर आया है। ठीक है, चलिए तो अपने क्लास पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, नामवर सिंह का जन्म जो है कब हुआ था, ऑप्शन ए में दिया है 28 जुलाई 1927, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 जुलाई 1927, 28 जुलाई 1927 को क्या हुआ था, तो नामवर सिंह जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि नामवर सिंह का जन्म अब कहाँ पे हुआ था। नामवर सिंह का जन्म जो है यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूपी में। और यूपी में कहाँ पे, तो जीयनपुर वाराणसी में। कहाँ पर, जीयनपुर वाराणसी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जीयनपुर वाराणसी। आप लोग को स्टेट भी नाम याद रखना है, यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ठीक है, नामवर सिंह के गुरु जो है काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि रिलिक का पर्याय है। रिलिक किसका पर्याय है, तो प्रगति को ही रिलिक कहा जाता है। प्रगति को क्या कहा जाता है, तो रिलिक कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। प्रगति और समाज जो है क्या है, एक आलोचना है, एक निबंध है, एक एकांकी है या फिर एक आत्मकथा है। तो प्रगति और समाज जो है यह एक निबंध है, ललित निबंध है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर की नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से ली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीए और एमए की शिक्षा जो है बीएचयू से ली थी। कहाँ से ली थी, तो बीएचयू से ली थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिया है, तो सी में दिया है। तो यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, प्रगति कैसा काव्य है। जो आपका यह जो प्रगति है यह जो है कैसा काव्य है। प्रगति एक काव्य है। ठीक है, प्रगति और समाज तो यह तो निबंध हो गया, प्रगति एक काव्य है नामवर सिंह की। वह कैसा काव्य से प्रश्न पूछ रहा है, तो वह जो है प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, पूछ रहा है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। बकलम यहाँ पे जो है बकलम खुद जो है इन्हीं का है। यहाँ पे इतिहास और आलोचना जो है इन्हीं का है, नामवर सिंह का। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी परंपरा की खुद इन्हीं की है। लेकिन यहाँ पे जो तिरिच है, तिरिच क्या है, तो इनकी रचना नहीं है। या आगे जो है आपको अध्याय पढ़ना है तिरिच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न का नामवर सिंह का नहीं है। आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि इतिहास और आलोचना जो है किसकी रचना है, या फिर दूसरी परंपरा की खोज किसने रचना है, तो नामवर सिंह नाम आप लोग को याद रखना होगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रगति और समाज निबंध में किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यह जो निबंध है यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है, 10 नंबर प्रश्न है। दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचनक के मुख से, या फिर कहना ना होगा उसके मुख से, या फिर वाद विवाद संवाद से। तो यह जो लिया गया था वह लिया गया है कहाँ से, वाद विवाद संवाद से, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी भाइयों के पास, दोस्तों के पास। और हाँ, एक और सूचना कि अगर आपने इससे पहले के सभी क्लास नहीं किए हैं या फिर कोई भी चैप्टर आपका बच चुका है, तो यह जो 9वां चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, 9वां चैप्टर, इससे पहले के 8 चैप्टर हमने जो है कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर इसी चैनल पर उसका प्लेलिस्ट
बना दिया है, उसमें जाकर सभी क्लास को जरूर कर लीजिएगा। चलिए अपने प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है कि सहर्ष स्वीकार है ना, सहर्ष स्वीकार है, यहाँ पे स्वीकार नहीं रहेगा, सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है, ठीक है। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ या फिर त्रिलोचन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुक्तिबोध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है कि सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, ठीक है। प्रगीतात्मकता का आधार क्या है सच्चे अर्थों में। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी से हो जाएगा। समाज के विरुद्ध व्यक्ति जो है प्रगीतात्मक का सच्चे अर्थों में अर्थ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है, ठीक है। किस कवि के कविता का अंश जो है यह लाइन है। तो 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे ये दिया है शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की कविता के कवि का क्या है, तो यहाँ कवि के कविता का अंश है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नागार्जुन के काव्य संसार के प्रकृत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ठीक है। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रकृत नायक का व्यक्तित्व जो है किस प्रकार का है, 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है गंभीर, मनमोहजी या फिर निष्कव्य, फक्कर या फिर कपटी। यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आपके इस चैप्टर का है कि नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। नामवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला, तो कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस रचना पे मिला, तो कविता के नए प्रतिमान पर। और कब मिला आपसे पूछ रहा है, तो 1971 में मिला था। कब मिला था, 1971 में मिला था, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि तन गई रीढ़ कविता जो है किसकी कविता है। तन गई रीढ़ जो है यह किसकी कविता है, मुक्तिबोध का, त्रिलोचन का, नागार्जुन का या फिर निराला जी का। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागार्जुन, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। किस विभाग के, तो हिंदी विभाग के। क्या बने थे, तो प्रोफेसर। कब बने थे, 1970 में। और किस विद्यालय से बने थे, तो जोधपुर विश्वविद्यालय से। कौन, जोधपुर विश्वविद्यालय से, जो कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज जो है किसकी रचना है, इससे पहले यह प्रश्न था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नामवर सिंह हो जाएगा। दूसरी परंपरा की खोज जो है किसकी रचना है, तो नामवर सिंह की हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा क्या है, तो एक कविता है। यह किसकी है, तो यह जो है दिनकर जी की है। किसकी है, दिनकर जी की है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है प्रलय की छाया के कवि है। प्रलय की छाया जो है यह जो का है एक कविता है। इसके लेखक कौन है, आपसे पूछ रहा है। निराला जी, पंत जी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जो है प्रलय की छाया के कवि है। 21 नंबर प्रश्न है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है, ठीक है। तुलसीदास कौन है जी, तुलसीदास कौन है, तो वही रामचरितमानस जिसकी रचना किए थे, ठीक है। रामचरितमानस की रचना किसने किया था, तो तुलसीदास जी ने किया था। अब यहाँ पे है तुलसीदास क्या है, तो एक काव्य है। इसकी रचना कौन करते हैं, 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसकी रचना करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं पे केवल निराला देगा, तो आपको घबराना नहीं है। सूर्यकांत निराला पूरा नाम हो जाएगा और शॉर्टकट में निराला जी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है, ठीक है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग गया है, यह किस कविता का पंक्ति है। हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य या फिर तय तो यही था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तय तो यही था। इसकी कविता की क्या है, तो यह एक छोटी सी पंक्ति है। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। किस कृति में मिला था, इससे पहले प्रश्न पूछा था कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान पर कब मिला था, तो वो हो गया था 1971 में। किस
किस रचना पे, किस कृति पे, तो कविता के नए प्रतिमान पे। किस पे? कविता के नए प्रतिमान पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ठीक है, नामवर सिंह जो है किसके प्रधान संपादक थे? तो आलोचना का। किसका? आलोचना का, या फिर त्रैमासिक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि कौन सी कृति नामवर सिंह की नहीं है? कविता के नए प्रतिमान, कविता के लिए प्रतिमान, पृथ्वीराज दासों की भाषा, या फिर प्रगीत और समाज। ये तीनों तो तीनों इन्हीं की है, लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया है तनगई रीड, यह इनकी नहीं है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी के कवि कौन है? कामायनी क्या है? ये कविता है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा, निराला जी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह जो है किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर है, यह किसकी कविता है? तो यह जो है मुक्तिबोध की कविता है। किसकी? मुक्तिबोध की कविता है, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श जो है कौन सा काव्य है? 28वां प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है गीत काव्य, मुक्तक काव्य, या फिर प्रबंध काव्य। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रबंध काव्य, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 29वां प्रश्न क्या कर रहा है कि नामवर सिंह जो है किस पत्रिका के संपादक किए थे? तो आलोचना पत्रिका। आलोचना कौन? आलोचना पत्रिका के संपादक कौन करते हैं? तो नामवर सिंह कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे क सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 और लास्ट प्रश्न है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह जो है किस कवि की कविता का अंश है? ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह जो है किस कवि के कविता का अंश है? तो केदारनाथ कवि के। किसके? केदारनाथ कवि के। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। टोटल आपके यहाँ पे क्या हो गया? तो 9 चैप्टर जो है, 9 चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्या हो गए? तो कंप्लीट हो गए। पाठ 9 के पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। 1 से लेकर 9 पार्ट तक आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यह जो है सेशन काफी तेजी से चल रहा है, प्रतिदिन आपकी एक जो है चैप्टर जो है कंप्लीट करा दे रहे हैं, है ना। अब रह गया 4 चैप्टर और है, वो भी जो है 2 से 3 दिन के अंदर में 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके जो काव्य खंड है जैसे कि करबक, उसके भी चैप्टर जो है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और उम्मीद है कि आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि इतना मेहनत हो रहा है तो सब्सक्राइब तो आप करिएगा ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।